यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर। इस दौरान पीएम मोदी अहमदाबाद में रोड शो किया। अहमदाबाद से गांधीनगर तक हुए इस रोड शो में लाखों लोग वहां पर मौजूद थे। रोड शो के अलावा पीएम मोदी ने गुजरात में कई बड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, आगे भी लेंगे। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान लोगों से जमकर नारे सुने। मोदी मोदी जय श्री राम की गूंज भी सुनाई दी। कोरोना काल के बाद गुजरात में पहली बार इतना बड़ा रोड शो है, जिसमें पूरा रास्ता झंडों, पोस्टरों और बैनरों से पटा है। रास्ते में 40 मंच भी बनाए गए। पीएम मोदी प्रदेश बीजेपी मुख्यालय श्री कमलम पर सरकार और संगठन के नेताओं के साथ बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी मेरा गांव मेरा गुजरात कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 1.25 लाख सरपंच, तहसील और जिला पंचायत नगर पालिका सदस्यों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कल सुबह गांधीनगर में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जबकि अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। यूपी में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। उन्होंने आज अपने आवास पर अफसरों की बैठक बुलाई है। सीएम योगी की बैठक में प्रदेश के बड़े अधिकारी शामिल होंगे और ये बैठक शपथ ग्रहण से पहले अहम मानी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने चुनाव में हार का ठिकरा मीडिया के सिर पर फोड़ा। मायावती ने कहा कि जातिवादी मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई और ये माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई। चुनाव में टक्कर बीजेपी और सपा की है। मायावती ने कहा कि जिसकी वजह से बड़ी संख्या में वोट सपा की तरफ शिफ्ट हुआ। जातिवादी मीडिया ने कहा कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उनके साथ सपा कार्यकर्ता मौजूद थे और अब पार्टी के नेताओं के साथ हार पर मंथन कर रहे हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी की हार के बाद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर वोट देने वाले लोगों का किया धन्यवाद। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि उनकी पार्टी ने दिखा दिया कि बीजेपी की सीटों को भी घटाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से भी ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी को जीत के लिए बधाई दी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को पंजाब में जीत के लिए मुबारकबाद पेश किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यूपी तो झांकी है, महाराष्ट्र भी बाकी है और कहा कि बीजेपी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अब नगर निगम चुनाव की लड़ाई मुंबई में होगी। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम रिश्वत और भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे। सपा कार्यकर्ता ने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी के साथ कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सुबह कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव में हुई हार पर मंथन भी किया था। चन्नी ने राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपा और आगे उन्होंने 15वीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी की। जनता के फैसले का चन्नी ने स्वागत किया, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बन चुकी है सरकार। चन्नी ने कहा कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। आने वाले समय में फिर से कांग्रेस अपनी कोशिश जारी रखेगी। एसएफजे ने आप पर गंभीर आरोप भी लगाया। प्रतिवादी संगठन 6 फॉर जस्टिस ने आरोप लगाते हुए कहा कि खालिस्तान समर्थकों की मदद से आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में जीत हासिल की।
एसडीएफ ने लेटर के जरिए आरोप लगाया कि खालिस्तानी फंडिंग से आम आदमी पार्टी को वहां भी वोट मिले जहां प्रचार उन्होंने नहीं किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव टालने को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी आपकी लोकप्रियता से घबरा गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र की सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर चुनाव को टालने की मांग की। खत्म नहीं हुई आशीष मिश्रा की मुश्किलें, लखीमपुर खीरी मामले में जमानत देने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई, झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर अब 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। जमानत याचिका पर अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई और हो सकता है कि अब इनकी होली भी अब जेल में ही मने। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, यूएई के द्वारा तेल उत्पादन बढ़ाने के संकेतों से आई कमी। द कश्मीर फाइल्स प्रमोट नहीं करने के आरोप पर कपिल शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि एक तरफा कहानी पर भरोसा मत कीजिए। बीजेपी की जीत पर कंगना रनौत ने बधाई दी, कहा कि जिसे देखकर गुंडे कांपे वो यूपी के योगी हैं। अरशद वारसी संग अनबन पर अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि लोग बेबुनियाद बातें लिखते हैं। कौन प्रवीण तांबे का ट्रेलर हुआ रिलीज, क्रिकेटर वंशेयस तलपड़े ने दिखाया अपना दमदार अंदाज। दुनिया भर में बढ़ेगी खाद्यान्न की कीमतें, यूक्रेन ने लगाए निर्यात पर प्रतिबंध। फर्टिलाइजर की कीमतों में आ सकती है तेजी, प्रतिबंधों पर पुतिन ने दी है चेतावनी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी नेमार के साथ खेलने पर कर रहे हैं विचार। नोवाक जोकोविच को नहीं मिली अमेरिका में एंट्री, कोरोना का टीका नहीं लगवाने के चलते इंडियन वेल्स या फिर मियामी में हार्डवुड टेनिस टूर्नामेंट से रहेंगे बाहर। भारतीय क्रिकेटर राहुल चहर ने गर्लफ्रेंड ईशानी जौहर के साथ लिए 7 फेरे, गोवा में धूमधाम से हुई शादी, आगरा में होगा रिसेप्शन। रिलीज से पहले ही प्रभास की राधेश्याम ने मचाया धमाल, एडवांस बुकिंग में हुई करोड़ों की कमाई। दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर आई, आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज एनरिच। असम के बुरापहाड़ टी एस्टेट क्षेत्र में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी का पुष्पांजलि कराया। नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार, वर्ल्ड के 100 प्रभावशाली लोगों में नाम शामिल। भारत चीन के बीच आज होगी 15वें दौर की कॉप्स कमांडर स्तर पर बातचीत, पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने पर होगी चर्चा। 12 मार्च को बेंगलुरु में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट से पहले अच्छी खबर, 2 साल बाद 100% दर्शकों को आने की मिली है इजाजत। विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बौखलाए पाकिस्तान के पीएम, कहा कि तुम्हारा समय आ गया आसिफ जरदारी।